उत्तराखंड में हल्द्वानी जिला है, बनफूलपुरा एक जगह है। बड़ा कुछ समय से एक विवाद वहाँ चल रहा है। रेलवे की ज़मीन पे करीब 50,000 लोग हैं जिनको खाली कराया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर दखल दिया और सरकार और रेलवे से कहा कि कोई पुनर्वास योजना आप लेकर आइए, उसके बाद ही वहाँ से लोगों को हटाया जा सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़मीन तो रेलवे की है, वो खाली करनी पड़ेगी लोगों को, लेकिन जो लोग हकदार हैं उनको पुनर्वास दिया जाएगा। 31 मार्च तक एक रिपोर्ट मांगी है कि क्या क्या 2019 की जो पुनर्वास योजना है उसके तहत कदम उठाए गए हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल यानी हकदार हैं, योग्य हैं पुनर्वास के, EWS खास तौर पर वो यहाँ पर बताए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटिशनर हैं, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, उनके लिए एक बात उनको साफ कह दिया कि वो ये तय नहीं कर सकते कि रेलवे अपना प्रोजेक्ट कहाँ बनाए, यानी वहाँ से पुनर्वास दूसरी जगह पर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये कंसेशन एक तरह की रियायत है क्योंकि वो सरकारी ज़मीन पर है। हमारे साथ वहाँ के विधायक भी हैं सुमित हृदय साहब और पिटिशनर भी हैं शराफत साहब। इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सर्वप्रथम सर्वोच्चतम हमारा मंदिर है, न्याय का हम बहुत सम्मान करते हैं, अंतरिम आदेश का और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्वागत करते हैं। और मैं यही धन्यवाद देना चाहता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण को सर्वोपरि रखा गया है। उन्होंने बोला भी है कि एक हेल्प है राइट की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, मानवीय दृष्टिकोण होना भी सर्वोपरि चाहिए और वही सुप्रीम कोर्ट ने आज दोबारा दोहराया और हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, स्टेट के द्वारा मेरे हिसाब से भ्रामक बहुत सारे सबमिशंस कोर्ट में हुए, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, EWS के लोग हैं, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, इनके लिए कई योजनाएं हैं जो सरकार चलाती है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, जितने 5,300 मकान इसकी परिधि में आ रहे हैं, ये सारे लोग DM और SDM के तत्वाधान में, रेवेन्यू अफसरों के तत्वाधान में जो कैंप कार्यालय हैं, वहाँ अपने आवेदन करें कि कौन कौन इन योजनाओं में क्वालिफाई करता है। वैसे ही पता लग जाना है कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, गरीबों के लिए कितना सोचती है, इतना हितैषी है। तो उस क्वालिफिकेशन का जो सेंसस होगा उस पर ही यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा और कैसे लोगों को पुनर्वास दिया जाएगा, ये कोर्ट ने अवश्य बात बोली है, जो कि बड़ी अहम है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने अपने साथ जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के लोग हैं वो भी लगाए हैं ताकि पारदर्शिता कहीं ना कहीं बनी रहे। और जो हमेशा लोगों का ये रहता है कि सरकार अपने हिसाब से कर रही है, वो कहीं ना कहीं उस तरीके से सिचुएशन से बदल। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, हमें सर्वोच्चतम मंदिर है न्याय का, हमारा बहुत हम सम्मान करते हैं अंतरिम आदेश का और धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। और दूध का दूध, पानी का पानी, देखिए, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार जो सबमिशन दे रही थी अंदर, उसमें कितनी सच्चाई, कितना हक अधिकार गरीब इंसान का है, ये भी साफ इस केस से बाहर आएगा। जी बिल्कुल। और शराफत साहब, आप तो पिटिशनर भी वहाँ रहते भी हैं, आप क्योंकि ये तो विधायक हैं, आप वहाँ के निवासी हैं, बाशिंदे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है इस आदेश के बाद? सही सही बताइएगा। ईमानदारी की बात तो ये है कि घर उजड़ने का डर बहुत खतरनाक होता है जी। और सालों की नींदें उड़ी हुई हैं। और पिछला जो आदेश आया था माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसमें एक दिशा ये थी कि सभी का पुनर्वास होगा, लेकिन आज परिस्थितियावश कुछ चीज़ें आदान प्रदान हुई और उसके बाद एक निर्णय ये निकल कर आया, एलिजिबल वर्ड, हकदार के कौन, हकदार कौन। हाँ। हकदार का ये है कि घर किसी का भी खोया, हम ये चाहते थे कि सभी का पुनर्वास हो। हाँ। मेरी ज़ाती सोच है कि सबका पुनर्वास हो चाहता हूँ, क्योंकि वजह यह है सरकारी मंशाओं पर भी ईमानदारी से नहीं देखा जा सकता। और दूसरी चीज़, अगर उसका दृष्टिकोण अच्छा हो सरकार का, केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, अगर दृष्टिकोण उनका अच्छा होता है तो वो अपना ब्रॉड स्तर अपना इतना बड़ा कर सकते हैं कि उसको सबको समाहित भी कर सकते हैं। अब ये उनकी दरिया दिली की बात है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो गई कि उस जगह पे तो आप लोग नहीं रह पाएंगे। हाँ, ये तो नजर आ रहा है इसके अंदर के उसमें इन्होंने बोल भी दिया कि आप, हाँ, वजह ये इसमें ये दो चीजें हो गई हैं कि इसमें एक नुजूल का जो जमीन थी उसका बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन आगे नहीं बढ़ सका। इस वजह से भी एक वजह हमारे साथ ये रही, क्योंकि हम नुजूल में रहते हैं, स्टेट की लैंड है, इसमें नो डाउट नुजूल की लैंड है, लेकिन हम ये मानते हैं कि पुनर्वास का सबका हक मिलता तो बहुत अच्छा होता। और उम्मीद है कि अभी भी केस खुला हुआ है, सर्वे होना है, बहुत सी चीजें होनी है, तो अभी भी बात रखने का वक्त है आपके पास। क्योंकि मुझे याद है कि जब ये केस आया था, हाई कोर्ट ने तो हटाने के ही आदेश दे दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल भी दिया था और आप लोगों को इतने साल से बचाया, बड़ी रियायत भी दी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अंतरिम आदेश दिया था उसके हिसाब से हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा जाग भी गई थी। और अभी भी मैं ये उम्मीद रखता हूं कि सर्वे में कुछ ऐसा चीजें आए निकल के जिसमें सभी लोग समाहित हो जाएं। तो आप लोगों को अपने दस्तावेज ये सब देके सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप हकदार हैं। ना, ये चीज तो है, लेकिन मैं अगर कुछ कह सकूं, ये इस मामले में आपने थोड़ा सा गलत समझा है। इन्हें सेटिस्फाई नहीं करना है, सरकार को सेटिस्फाई करना है कि कौन लोग क्वालिफाई करते हैं।
सरकार किन किन को, मैंने कहा जन कल्याणकारी योजनाएं क्या है सरकार की। और मैं आपको बता दूं, जो आप अतिक्रमणकारी लोगों को कहते हैं, 85% इस देश की जो आबादी है वो नॉन प्राइवेट लैंड पे रहती है। फ्री होल्ड रजिस्ट्री के लिए इस देश में इतने अमीर लोग अभी नहीं बने हैं कि सब तो लोग आप फ्री होल्ड ठीक कह रहे रजिस्ट्री करें। वो ठीक बात है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज, विधायक जी की बात से मैं पूर्णतः इसलिए भी सहमत हूँ कि हमारी विधानसभा हल्द्वानी में हाँ। 70% लैंड नुजूल है। ज्यादा होगा। इसलिए हम ये उम्मीद रखते थे कि जो पुनर्वास हो वो सभी का हो। हाँ, सही अभी भी बात। हम ये रखते हैं और अभी भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि सर्वे में कुछ इसमें की राहत और इस तरीके की योजनाएं निकलें कि जिसमें सभी लोग समाहित हो ये सके। बिल्कुल साफ बात तौर पर एक बड़ा इशू है और ये मानवीय पक्ष है जो सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि ये अधिकार की बात नहीं है, ये एक तरीके से मदद की बात है, क्योंकि इतने सारे करीब 50,000 लोगों के शेल्टर यानी घर, आवास, घर के ऊपर एक छत होने की उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत पर है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।